बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें गॉस ने दी थी। अब ये हमारा टाइम वीडियो थोड़ा लंबा ना बने इसलिए मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ करके रखी है। आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर है। ये जो मिरर फॉर्मूला है वो कॉनकेव के लिए भी लगा सकते हैं और कॉन्वेक्स के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट को मैंने सी से दूर रखा है, अवे फ्रॉम द सी, और इसमें से दो रेज जाएंगे और वन रे इज parallel to the principal axis. After the reflection from the mirror, it's passing to the F, and the other ray is incident on the P and the reflected, and both the ray are meet at the A dash point, and here the image is formed. अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है बिटवीन द C एंड F। तो हमें इसका मिरर फॉर्मूला फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, इमेज डिस्टेंस V एंड फोकल लेंथ F। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो आर होता है, पर हमें वो लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये मिरर फॉर्मूला मैं कैसे डिराइव करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस अवे फ्रॉम द या बियॉन्ड द सी एंड इज इमेज फ्रॉम बिटवीन द सी एंड एफ, तो यहाँ में मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करें। तो आप स्टूडेंट पढ़ चुके थे स्टैंडर्ड 10 के अंदर सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल आप जानते हैं कि दो ट्राइंगल ऐसे होते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल की आप डेफिनेशन जानते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा याद आ जाए कि मैं यूज़ करूँगा। तो सपोज ये ए बी और सी है, ये ए डैश बी डैश और सी डैश है। अब मैं बोलूँ कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो आप इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी तो अपॉन, तो मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश। अगर मैं ये बी सी लूँ तो आप जानते हैं ये बी डैश सी डैश लिख सकते हैं, और अगर मैं ए सी लूँ तो आप जानते हैं ए डैश सी डैश लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिमिलर ट्राइंगल। अब ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ए डैश। एंगल में बी लूँ तो आप लिख सकते हैं एंगल बी डैश एंड सी तो सी। तो मीन्स सिमिलर ट्राइंगल मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो यह वही चीज़ को हम समझने की कोशिश करें। तो मैं ये मिरर फॉर्मूला आपको बताता कैसे डिराइव करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए। तो यहाँ हम कैसे डिराइव करते हैं आप देखिए। तो मैं ऐसे लूँगा पहले ये डैश बी डैश और पी। तो यहाँ देख सकते हैं ए बी और ये पी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो मैं लिखूँगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल ए बी पी आर सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। अब ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, तो मैं यहां से लूंगा ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। यहां मैं ये दोनों लेता हूं बी डैश पी, तो बी डैश पी लो तो आप जानते हैं यहां मैं लूंगा बी पी। अब यहां ए डैश बी डैश तो अपॉन में ए बी इज इक्वल एड बी डैश पी क्या होगा, तो आप जानते हैं मैंने यहाँ लिया है ए डैश बी डैश पी और ए बी और ये पी, ये सिमिलर ट्राइंगल है। फिर मैंने क्या लिया, तो यहाँ ए बी लिया, तो यहाँ ए और बी लेते हो तो यहाँ ए बी लेते हैं, और यह बी डैश पी लूँ तो यहाँ बी पी लेते हैं। अब ये बी डैश पी क्या है, तो आप देख सकते हैं, तो बी डैश पी क्या है वी है, और बी पी अपॉन में बी पी है तो यू है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये होगा हमारे लिए बी डैश पी, तो वी है तो मैं वी लिखता हूँ, अपॉन में क्या है यू है। पर मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ ये हमारा ओरिजिन है, इसके लेफ्ट साइड है तो दोनों क्या आएंगे माइनस, तो आप दोनों माइनस लिख दें। और आप जानते हैं ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू वी अपॉन यू, इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो ये हमारा पहला आंसर है। अब और देखते हैं कौन सा, तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। तो ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल ये है, इसको वर्टिकल ऑपोजिट ट्राइंगल भी बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोज में। दिस टू एंगल मिस, तो यहां आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश एफ एंड द क्यू पी एंड एफ आर सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलरली हम लिखते हैं कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल क्यू पी और एफ आर सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां हम समझते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल है। तो आप ऐसे लिखो ए डैश बी डैश एफ, तो यहां से यू गए तो यहां से देखो क्यू पी और एफ,
ये स्ट्रेट लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन एक में रखेंगे, ए डैश पी एफ क्यू पी और एफ सिमिलर ट्राइंगल है, तो क्या लिखेंगे, तो आगे के जैसे ही, तो पहले मैं लेता हूं ए डैश बी डैश, तो अपन में क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं क्यू पी या पी क्यू लिखो तो भी चलेगा, ये बी डैश पी है तो ये हमारा आएगा पी एफ। अब यहां थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर ये क्यू पी और यहाँ ए बी, ये दोनों जनरली एक जैसे होते हैं, आप यहाँ ऐसा कुछ कह सकते हैं, तो ये दोनों जनरली सेम ही होते हैं, तो आप ये स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं, तो ए बी और ये सेम है, तो आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश और ये ए बी इक्वल है, इज इक्वल अब बी डैश एफ, देखो तो बी डैश एफ मतलब इतना हिस्सा, तो आप ध्यान से देखो ये बी डैश एफ इतना चाहिए मुझे, तो पूरा कितना है वी है और ये एफ है, तो ये कितना होगा, तो वी माइनस एफ होगा, ये हिस्सा बी डैश एफ, तो मैं लिख देता हूं कि v माइनस एफ अपॉन में पी एफ कितना, तो p और ये f, तो ये तो f है, तो अब मैंने बोला था साइन कन्वेंशन, तो ये लेफ्ट साइड है p के, तो दोनों माइनस आएंगे, तो मैं यह माइनस रख देता हूं, ओके, ये भी माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो a डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये मैं माइनस वी, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में माइनस एफ। अब मैथ्स वाले जनरली ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट टर्म कभी माइनस नहीं होनी चाहिए, तो क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, तो मैं भी यहाँ कर देता हूँ कि मैथ्स वालों का ऐसा कहना होता है, जनरली वो ऐसा बिलीव करते हैं कि फर्स्ट टर्म माइनस नहीं होने चाहिए, तो इसका साइन चेंज करता हूँ, तो इसका माइनस है तो प्लस कर देता हूँ, तो ये प्लस होगा, वो साइन चेंज करो मतलब ये माइनस है तो मैं प्लस कर दिया, प्लस है तो मैं माइनस कर देता हूँ, और अपॉन में माइनस है तो प्लस कर देता हूँ, मतलब मैंने इसके साइन चेंज कर दिए सबके, तो ऐसा मैथ्स में किया जाता है, सबके साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो v माइनस एफ अपॉन एफ हो गए। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से हम थोड़ा देखते हैं, तो यहाँ ए डैश ये है और यहाँ ए डैश अपॉन ए बी है, अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ, सो कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मैं बच्चों एक बार देख लेता हूँ आपको ये कैमरे में आता है या नहीं आता। ओके बच्चों, लास्ट लाइन आ गई है, मुझे ऐसा लगता था कि लास्ट लाइन नहीं आएगी पर आ जाती है, इक्वेशन 2 तक आ गया है, परफेक्ट है। अब यह बच्चों ऐसा देखना पड़ता है क्योंकि बच्चों रात के करीब 11:30 के आसपास हुआ है। अब यहाँ फ्रेंड्स मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये, अब ये फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देता हूँ, तो यहाँ आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको कंपेयर करो, तो देखो यहाँ क्या है, तो v अपॉन यू इस इक्वल यहाँ क्या है, तो आप देख सकते हैं v माइनस एफ अपॉन एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ये f यहाँ आएगा तो मैं लिख सकता हूँ वी एफ इज इक्वल, ये u यहाँ ले लेते हैं तो यू वी माइनस यू एफ। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर v f u ये तीनों का ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, तो डिवाइडेड बाय u v f, तीनों से डिवाइड कर देते क्योंकि इसके अंदर v u और f तीन ही टर्म है, तो सबको डिवाइडेड कर दो, तो v f पहले लिख देता हूँ u v माइनस u f, सबके अपॉन में हम लिख देते हैं u v और f, u v और f, u v और f। अब इसको कट कर देते हैं, तो क्या कट होगा, तो अब ध्यान से देखो, तो v v कट हो जाएगा, f f कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल, यहाँ u और v चला जाएगा तो 1 अपॉन f, यहाँ माइनस u u कट हो जाएगा तो 1 अपॉन v, इस v को इस तरफ लाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन क्या होगा u, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला या इसी को बोलते हैं गॉस फॉर्मूला। तो यहाँ ये दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द कॉन्केव एज वेल एज द कॉन्वेक्स मिरर। तो रिलेशन बिटवीन द v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बच्चों आपको ना आया तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करके फिर से देखिए, और बच्चों आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ बात करेंगे कि इमेज कैसी बनेगी वो सब।
बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बच्चों ये वीडियो देखते रहिए। मैं पूरा चैप्टर बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तब तक बच्चों थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।